वेलकम टू माय चैनल टी क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश बुक डैफोडिल्स का चैप्टर 4 का पार्ट 2। देखिए, हमने पार्ट 1 में ये वाले 2 पेजेस कर लिए थे, पूरे कंप्लीट हो गए थे। हमने इसे यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था ये 2 पेजेस को। आज हम इस वाले पेज से आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो प्लीज़ वॉच। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो है टी क्लासेस, हम साइंस के भी वीडियोस डालते हैं, जैसे कि क्लास 7th साइंस का चैप्टर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे। और अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैं आपको पार्ट 3 का लिंक दे दूँगा, जो कि हमने कल ही डाला है। और पार्ट 2 और 1 का भी लिंक, पार्ट 2 का लिंक आपको 3 में मिल जाएगा। सो इसमें आपको मैं लिंक डाल दूँगा, सो आप देखिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टॉक्ड टू हर अबाउट द प्रॉब्लम। मिस्टर Forrester at once brought out a jewel box. "Choose for yourself, my dear," she said. Mathilde tried many jewels before the glass, but she could not make up her mind. Suddenly she discovered a superb diamond necklace. ये कह रहा है, अगले दिन जो मथिल्ड थी वो नेकलेस के लिए मिस्टर फॉरेस्टर, जो उसकी दोस्त थी, उसके पास में गई, जो उसकी क्लासमेट थी, है ना, क्लासमेट के पास में गई कुछ गहने देखने के लिए कि कुछ उधार मिल जाए क्या। तो मिस्टर फॉरेस्टर ने दिखाया कि भाई देखो, ये कुछ ज्वेल बॉक्सेस हैं, इनमें है तुम्हें जो अच्छा लगे वो ले लो। उसने सारे ट्राई कर लिए ग्लास के सामने, मतलब कांच के सामने लगा के सारे ट्राई कर लिए, पर उसे कोई अच्छा नहीं लगा। सडनली, मतलब अचानक, उसने देखा एक डायमंड का नेकलेस है वहाँ पर। उसे वो पसंद आ गया और वो लेने के लिए पूछा उसने, कैन यू लैंड मी दिस? क्या मैं इसे ले सकती हूँ? उसने उससे पूछा। सर्टनली सैड मिस्टर फॉरेस्टर ने मथिल्ड ने मिस्टर फॉरेस्टर से ऐसे पूछा कि क्या मैं इसे ले सकती हूँ, ऐसे। अब देखिए, Mathilde fell upon the neck of her friend and embarrassed for thankfully. Then she came back home with the diamond necklace. है ना, मथिल्डा ने मिस्टर फॉरेस्टर ने कह दिया कि हाँ भाई ले लो। और फिर मथिल्ड शर्म के मारे, है ना, शर्मा गई, मतलब है ना, बहुत बुरा लगा, एम्बेरस हो गई, है ना। और थैंकफुली, है ना, एम्बेरस होते हुए उसने थैंक्स कहा और फिर अपने घर वापस आ गई, क्योंकि ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है ना कि अपन ऐसे गहने अपन मांगने जाए वैसे, इसलिए। इट वॉज अ नाइट ऑफ द पार्टी। अब पार्टी की रात थी। मथिल्ड लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। मथिल्ड लॉयजल जो थी, मिस्टर लॉयजल की पत्नी मथिल्ड लॉयजल, उसकी एकदम ग्रेट सक्सेस हो गई, अच्छी सक्सेस हो गई, तरक्की हो गई, मतलब मस्त वाली। उसको ड्रेस भी मिल गई 40,000, है ना, 4,000 फ्रैंक्स के अंदर, और एक नेकलेस भी मिल गया। सो ग्रेट सक्सेस मिल गई। शी लुक्ड द प्रिटेस्ट ऑफ ऑल। वो एकदम ब्यूटीफुल लग रही थी, मतलब, है ना, प्रिटेस्ट का मतलब ब्यूटीफुल होता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। तो वो एकदम ब्यूटीफुल लग रही थी और सब उसी को देख रहे थे। शी वॉज फुल ऑफ जॉय, वो एकदम खुश थी। ऑल मैन नोटिस्ड हर एंड आस्क्ड हर नेम। सारे आदमी जो थे, सारे मेंस उसे नोटिस कर रहे थे और उसका नाम पूछ रहे थे। इवन द मिनिस्टर प्रेज्ड फॉर हर ब्यूटी। जहाँ पे मिस्टर लॉयजल काम करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, वहाँ के मिनिस्टर ने भी उन्हें कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, मिस्टर लॉयजल को, मथिल्ड को। मथिल्ड्स विक्ट्री वॉज कम्प्लीट। मथिल्ड जीत गई थी इसमें। शी वॉज द फोकस ऑफ ऑल अटेंशंस। वो सबकी अटेंशन में थी, सब उसी को देख रहे थे। हर ब्यूटी वॉज मैचलेस। उसकी जैसी ब्यूटी किसी के पास नहीं थी उस पार्टी में। शी डांस्ड एंजॉय एंड आर्डर।
उसने बहुत डांस किया, एंजॉय किया और फिर इन द ट्रियम्फ of her beauty, she forgot all about her husband. The poor fellow had been sitting and waiting in a corner for the reception room. In the triumph मतलब एक ग्रेट विक्ट्री के बाद, एक अच्छी सी जीत के बाद वो है ना अपने पति को तो भूल ही गई एकदम। एक तरह से तो वो अपने पति को भूल ही गई और वो बेचारा गरीब इंसान एक कोने में बैठा था और वेट कर रहा था रिसेप्शन रूम का। सो देखिए, इट वॉज अबाउट 4 in the morning when Mathilde could tear herself. और सुबह के 4 बज रहे थे और मथिल्ड बहुत थक गई थी। A chilly wind was blowing. बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। Her husband threw around her shoulders an old shawl they had carried with them. उसके हस्बैंड ने उसके कंधों पर, उसके शोल्डर्स पे, कंधों पर एक ओल्ड शॉल मतलब एक पुराना सा शॉल डाल दिया उसके कंधों पर, जो उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयजल लेकर गए थे अपने साथ में। दे हैड टू वॉक सम डिस्टेंस बिफोर दे वुड गेट अ कैब। वो उन्हें कुछ दूरी तय करनी थी, मतलब वो कुछ दूर आगे गए और फिर वहाँ से उन्होंने एक कैब बुक कर ली। कैब टुक देम टू देयर प्लेस। वो अपने घर तक गए, है ना, कैब ने पहुंचा दिया। ग्लूमिली दे क्लाइम्ब द स्टेयर्स टू देयर फ्लैट। तो वो सीढ़ियाँ चढ़कर गए फ्लैट के लिए, फ्लैट ऊपर था ना इसलिए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर मथिल्डा। उसके लिए सब ओवर हो चुका था। शी रिमूव्ड द शॉल फ्रॉम हर शोल्डर्स एंड स्टूड बिफोर द ग्लास टू हैव अ फाइनल व्यू ऑफ हर ग्लोरी। उसने शॉल हटाया अपने कंधों से और कांच के सामने गई और उसने सोचा कि चलो एक आखिरी व्यू, मतलब एक आखिरी बार देख लेते हैं इस ब्यूटी को, और फिर हटाना ही है सबको। तो जैसे ही वो कांच के सामने जाती है, सडनली शी गेव अ क्राई। द नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। सडनली एकदम से वो चौंक जाती है और देखती है कि नेकलेस तो उसकी, जो नेकलेस था वो डायमंड वाला जो मिस्टर फॉरेस्टर से मांग के लाई थी, वो तो उसकी गर्दन में है ही नहीं। व्हाट्स मैटर आस्क्ड मिस्टर लॉयजल। उसका जो पति था वो कह रहा, क्या हुआ, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर क्या है। फॉरेस्टर्स नेकलेस आई डोंट हैव इट। फॉरेस्टर का जो नेकलेस था वो मेरे पास नहीं है। व्हाट, हाउ कैन दैट बी, इट्स नॉट पॉसिबल। उसने कहा, क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द पॉकेट्स एंड एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। उन्होंने हर जगह देखा, ड्रेस के फोल्ड में, मतलब कभी कभी ड्रेस फोल्ड हो जाती है तो उसमें भी देखा, है ना, और पॉकेट्स में देखा, ड्रेस में देखा, हर जगह देखा, पर उन्हें वो नहीं मिला। यू आर श्योर यू विल स्टे हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द पार्टी, आस्क्ड मिस्टर लॉयजल। मिस्टर लॉयजल ने पूछा, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें पक्का पता है कि, क्या तुम्हें पक्का से याद है कि जब हमने पार्टी को लीव किया था, जब हम पार्टी से निकले थे, तब वो नेकलेस तुम्हारे पास ही था। येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट। हाँ, मैंने उसे फील किया था। बट इफ इट हैड फॉलन इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हेयर्ड इट। इट मस्ट हैव ड्रॉप्ड इन द कैब। येस इट्स पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर। वो कह रही थी कि भाई मुझे तो ये फील हुआ था, तो पार्टी से निकलते समय वो मेरे गले में ही था, मुझे वो फील हुआ था। फिर हो सकता है कि वो गलियों में कहीं गिर गया हो, स्ट्रीट्स मतलब गलियाँ, स्ट्रीट मतलब गली, वहाँ कहीं गिर गया हो। हाँ, ऐसा हो सकता है और हमें आवाज़ भी ना आई हो। फिर वो कह रहा है कि हो सकता है कि हम उसे कैब में भूल गए हो। फिर वो कह रहा, हाँ ये पॉसिबल है। क्या तुमने कैब का नंबर लिया था। नो एंड यू। नो, नहीं मैंने तो नहीं लिया। क्या तुमने लिया। तो मैंने भी नहीं लिया। दे लुक्ड एट ईच अदर इन डिसमे। वो एक दूसरे को देख रहे थे। फाइनली मिस्टर लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ। मिस्टर लॉयजल फटाफट से तैयार हुए। ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड द कैब ऑफिस।
वो फटाफट से निकले, पुलिस स्टेशन गए और कैब ऑफिस गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना कि भाई वो कैब ऑफिस मतलब वो कैब जो उन्होंने बुक करी थी उसमें छूट गया है या फिर कहीं खो गया है, तो पुलिस में तो रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी और कैब ऑफिस में ही पता करना पड़ेगा। इसलिए ही पुट एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, उन्होंने न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और हमारा ये खो गया है, तो हमें वापस ला कर दीजिए। ही डिड एवरीथिंग एंड डिस्कवर नथिंग, उन्होंने बहुत कुछ किया और उन्होंने सब कुछ किया पर फिर भी उन्हें नहीं मिला। ही लुक्ड पेल एंड वेरी, वो बहुत थक गए थे और वो तो जी लग रहे थे, वो बहुत थक गए थे, वेरी मतलब थक गए थे। अब देखिए ये पेज आपका कंप्लीट हो गया है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए ये रहा नेक्स्ट पेज। सो देखिए स्टार्ट करते हैं से। यू शुड राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड दैट यू हैव ब्रोकन द clasps of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time to look around. उन्होंने कहा, लॉयजल के पति ने कहा मथिल्ड से कि ना तुम अपनी फ्रेंड से जाकर कह दो कि तुमने है ना नेकलेस के है ना हुक तोड़ दिए हैं, तुमसे गलती से उसके हुक टूट गए हैं, तो उसे सही करने में अभी कुछ टाइम लगेगा। शी रोट एज ही डायरेक्टेड, उसने वैसा ही लिखा जैसा उसने कहा ना, क्योंकि लेटर में लिखा, उस समय फ़ोन नहीं होते थे ना, इसलिए ऑल द एंड एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल द होप। मिस्टर लॉयजल लुक्ड ओल्डर बाय 5 years. वी मस्ट अरेंज टू रिप्लेस द नेकलेस। एक हफ्ते के बाद उन्होंने पूरे एक हफ्ते तक उसे ढूंढा और फिर भी कुछ नहीं मिला और उन्होंने सारी होप छोड़ दी। मिस्टर लॉयजल तो इतने बुढ़े लगने लग गए थे जैसे कि 5 साल के बाद वो मिल रहे हैं, मतलब 5 साल मतलब जैसे अभी जितने वो साल के हैं ना, उसके 5 साल बाद तक की उनकी उम्र लग रही थी, ऐसे दिख रहे थे वो बूढ़े से। वी मस्ट अरेंज टू रिप्लेस द नेकलेस, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा नेकलेस को रिप्लेस करने के लिए, या फिर कोई दूसरा नेकलेस लाना होगा, उन्होंने कहा। नेक्स्ट डे दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, वो अगले दिन वो ज्वेलर टू ज्वेलर एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर तक गए। दे ट्राइड टू फाइंड अ नेकलेस लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। एट लास्ट दे फाउंड अ डायमंड नेकलेस दैट सीम्ड एग्जैक्टली लाइक मिस्टर फॉरेस्टर्स नेकलेस। उन्हें एक नेकलेस मिला, एक डायमंड नेकलेस, हूबहू उसी की जगह दिखने वाला एक डायमंड नेकलेस उन्हें मिला भी, जो कि एकदम है ना फॉरेस्टर के नेकलेस जैसा ही था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 francs, बट द ज्वेलर अग्रीड टू सेल इट फॉर 36,000 francs. They begged the jeweler not to sell it for 3 days. Mr. Loisel had 10,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He borrowed the rest from different people at very high rates of interest. Then he went to the jeweler, paid the price and got the necklace. वो अगले दिन वो एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर तक गए, पर उन्हें कहीं नहीं मिला, पर एक दुकान पर उन्हें एक हूबहू उसी जगह दिखने वाला एक डायमंड नेकलेस दिख गया, जो एकदम फॉरेस्टर के नेकलेस जैसा था, और उसकी वैल्यू मतलब वो एकदम 40,000 francs का था, मतलब 40,000 francs का था वो नेकलेस। अब वो जो ज्वेलर था उसके आगे बहुत हाथ जोड़े और कहा, और फिर ज्वेलर जो था वो मान भी गया 36,000 में देने के लिए। 40 का था, उसने 36 कर दिया, और उन्होंने उससे भीख मांगी, कहा कि भाई भीख मांगी, कहा कि भाई ज्वेलर प्लीज़ आप इसे 3 दिन तक मत बेचिएगा। और फिर मिस्टर लॉयजल के पास में 10,000 francs मतलब 10,000 francs तो थे ही, तो जो 10,000 francs थे वो तो उसके पास में थे ही, 10,000 francs तो उसके पास में थे ही जो उसके फादर उसके लिए छोड़ कर गए थे, और बाकी पैसे उसने ना
काफ़ी दूसरे लोगों से ना उधार लिए, काफ़ी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में, काफ़ी बड़े बड़े इंटरेस्ट के अंदर उसने वो लिए, और फिर उसे पैसे मिल गए और वो पैसे देकर आया ज्वेलर को, और ज्वेलर से उसे मिल गया नेकलेस। अब देखिए, मथिल्ड टुक बैक द नेकलेस टू मिस्टर फॉरेस्टर। मथिल्ड ने नेकलेस वापस दे दिया मिस्टर फॉरेस्टर को। यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, तुमने बहुत जल्दी इसे रिटर्न कर दिया, सेड मिस्टर फॉरेस्टर कोल्डली। मिस्टर फॉरेस्टर ने कहा कि तुमने तो इसे बहुत जल्दी वापस कर दिया। शी डिड नॉट इवन ओपन द ज्वेल बॉक्स, उसने एक बार भी ज्वेल बॉक्स को खोला भी नहीं। एंड पुट इट इन द क्लोजेट, अलमारी के अंदर रख दिया। मथिल्ड केम बैक होम, मथिल्ड वापस घर आ गई। मथिल्ड नाउ हैड टू लिव अ वेरी हार्ड लाइफ, मथिल्ड को अब बहुत ही कठिन कठोर जिंदगी जीनी थी। द फ्राइटफुल डेब्ट had to be paid. Both the husband and the wife made up their mind. अब है ना चुकाना बाकी था। अब जो उन्होंने उधार लिया था ना, अब जो उधार ले लिया, अब उधार को काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में उन्हें वो वापस चुकाना था हस्बैंड वाइफ को। अब है ना, अब उन्होंने मेड को भी है ना हटा दिया घर से। ही सेंट अवे द मेड, उसने मेड को भी नौकरी से निकाल दिया। दे लेफ्ट आफ्टर द फ्लैट एंड रेंटेड अ स्मॉल गैरेट पुअर लोकेलिटी। उन्होंने मेड को भी है ना घर से काम से निकाल दिया ताकि उन्हें पैसे कम पड़े, क्योंकि है ना अभी उनको पैसे चुकाने, तो फिर मेड को क्या पैसे देंगे अगर वो मेड से भी काम करवाएंगे तो। इसलिए है ना, अब भाई उनके पास खुद के पास अभी पैसे है ही नहीं, और फिर वो मेड से भी काम करवाएंगे तो फिर मेड को क्या पैसे देंगे। इसलिए उन्होंने मेड को भी काम से हटा दिया। और फिर वो जिस फ्लैट में रह रहे थे, जिस फ्लैट में वो रह रहे थे, उस फ्लैट को भी उन्होंने बेचकर एक पुअर, मतलब एक बहुत गरीब सी जगह पे है ना एक कमरा से ले लिया। नाउ मथिल्ड हैड टू डू all the work in the kitchen herself. She washed the dishes. अब मथिल्ड को किचन में सारा काम अपने आप करना था, वो सारे बर्तन धोती थी। She was scrubbed the greasy pots with her rosy nails. She washed the soiled linen and dishcloths. Each morning she took down the refuse to the street. She brought up the water, stopping at each landing for breath. अब वो है ना सारे, अब उसको किचन में खुद ही काम करना पड़ता था क्योंकि मेड तो थी नहीं, अब उसे खुद ही काम करना पड़ रहा था। और है ना, और वो सारे बर्तन खुद ही मांजती थी, और उस पर डिटर्जेंट लगाती थी अपने रोज़ी नेल्स, मतलब है ना अच्छे से नाखून, गुलाबी नाखून से, एकदम गुलाबी नाखूनों से उनके ऊपर डिटर्जेंट लगाती थी। फिर है ना वो सॉइल्ड नाइलिन, मतलब गंदे गंदे बर्तनों को है ना धोती थी और करती थी। और फिर वो है ना कचरा फेंकने भी जाती थी स्ट्रीट तक नीचे चलकर। शी ब्रॉट अप वाटर, वो पानी भी भर कर लाती थी है ना ताकि ब्रीथ कर सकें अच्छे से। शी क्लोज्ड हर सेल्फ अ पुअर वुमन, वो उसने अपने आप को कपड़े भी ऐसे पहना रखे थे जैसे कि एक गरीब हो, एक गरीब औरत हो, क्योंकि सच में ही गरीब थे, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे। तो उसने अपने आप को कपड़े भी ऐसे ही पहना रखे थे, फटे पुराने से, जैसे कि वो एकदम गरीब है। और शी सेव्ड एवरी पेनी शी कुड, जितना उससे हो सकता था वो उतनी पेनी सेव कर रही थी, उतने पैसे बचा रही थी। हर हस्बैंड डिड पार्ट टाइम जॉब इन द इवनिंग, ही वर्क नाइट्स ऑल्सो। उसके हस्बैंड पार्ट टाइम जॉब तो करते ही थे, वो नाइट में भी काम करते थे। इवनिंग में तो पार्ट टाइम जॉब करते ही थे, वो रात को भी काम करते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ये ज़िंदगी 10 साल तक चली। एट लास्ट दे हैड क्लियर ऑल देयर डेब्ट्स एंड द हैवी इंटरेस्ट ऑल्सो।
और अंत में उन्होंने अपना सारा उधार, डेब्ट्स माने उधार, और हाई इंटरेस्ट के साथ में चुका दिया। Mathilde looked old now. Her hair was untidy, her skirts were shabby, and her hands were red. वो अब बूढ़ी हो गई थी थोड़ी सी, अब वो थोड़ी बूढ़ी दिखने लगी थी, और उसके बाल बहुत अनटाइडी, बहुत अजीब से थे, और उसकी स्कर्ट बहुत शैबी, घिस गई थी। उसकी स्कर्ट भी काफ़ी घिस गई थी, उसके हाथ भी लाल पड़ गए थे, कठोर एकदम हार्ड, है ना, बर्तन धो धो के और वो कर कर के एकदम लाल हो गए थे। हर वॉइस नो जेंटर, उसकी आवाज़ भी बिल्कुल एकदम मीठी नहीं रही, एकदम कठोर आवाज़ हो गई। आई हैड बिकम लाउड एंड श्रिल, बहुत एकदम, है ना, घिसी हुई सी आवाज़ हो गई उसकी एकदम। समटाइम्स when her husband was at office, she would sit near the window and think of that evening party. How beautiful and charming she had looked, but alas, now it was only a dream of the past. वो जब कभी कभी उसके पति ऑफिस में होते थे तो वो खिड़की के पास आकर बैठती थी और उस शाम के बारे में सोचती थी जब वो पार्टी में गई थी उस फॉरेस्टर का नेकलेस लेकर और वो 4000 फ्रैंक्स की ड्रेस लेकर, और वो उस शाम के बारे में सोचती जब वो बहुत खूबसूरत और चार्मिंग लग रही थी, बहुत खूबसूरत, खुश मिजाज ऐसी लग रही थी। पर अब वो एक ड्रीम ही रह गया था, सिर्फ और सिर्फ पास्ट का। One Sunday, Mathilde went for a stroll in the city park. There she saw a lady with a child. एक दिन मथिल्ड सिटी पार्क में घूमने गई, ऐसे ही चलते फिरते पहुंच गई। There she saw a lady with a child. उसने एक लेडी को देखा, चाइल्ड के साथ में, एक बच्चे के साथ में एक लेडी को देखा। It was Mrs. Forrester. वो मिसेस फॉरेस्टर थी। She still looked young and pretty. वो अभी भी young and pretty दिखती थी। Mathilde went up for her and said, "Good morning, Jenny." वो अभी भी बहुत यंग दिख रही थी। एक संडे के दिन मथिल्ड घूमते फिरते सिटी पार्क में घूमने गई और वहाँ पे उसने एक लेडी को देखा एक बच्चे के साथ में, और वो थी मिसेस फॉरेस्टर। उसने देखा कि वो तो अभी भी यंग और प्रिटी है, एकदम जवान है और एकदम खूबसूरत है। मथिल्ड ने उसे कहा, गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर। उसकी दोस्त मिस्टर फॉरेस्टर मथिल्ड को पहचान ही नहीं पाई, और शी फेल्ट सरप्राइज्ड एट बीइंग एड्रेस्ड इन अ सच वे बाय अ पुअर लुकिंग वुमन। वो देखकर सरप्राइज हो गई, चौंक गई कि उसे मेरा घर का नाम कैसे पता। देखिए, अब देखिए ये पेज कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। ये है आपका लास्ट पेज। देखिए, आई डोंट नो यू, शी सेड, यू मस्ट बी मिस्टेकन, नाउ आई एम मथिल्ड लॉयजल। है ना, वो कह रही है आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानती। मिसेस फॉरेस्टर कह रही थी, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम कौन हो, शायद तुमने कोई मिस्टेक कर दी है। नाउ आई एम मथिल्ड लॉयजल। उसने कहा, नो नहीं, मैं मथिल्ड लॉयजल हूँ, मैं मथिल्ड हूँ। हर फ्रेंड गेव अ क्राई, ओ माई डियर मथिल्ड, हाउ यू हैव चेंज्ड। उसकी फ्रेंड ने रोते रोते कहा, ओ माई डियर फ्रेंड मथिल्ड, ये तुम्हारे क्या हो गया, तुम इतनी बदल कैसे गई। येस, आई हैड वेरी हार्ड टाइम एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। हाँ, हमारा बहुत बुरा समय चला है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस यू लेंट मी। उसने कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक डायमंड नेकलेस रेंट पे दिया था। येस, वेल, हाँ मुझे अच्छे से याद है। वेल, आई लॉस्ट इट, उसे मैंने खो दिया था, मैंने उसे खो दिया था। आई डोंट अंडरस्टैंड यू ब्रॉट इट बैक टू मी। मतलब उसने कहा कि मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि तुमने वो खो दिया था, फिर तुमने मुझे वापस तो दिया ही था, तो वो कौन सा नेकलेस था, वो तो मैं समझ ही नहीं पा रही। इट वॉज अनदर वन एग्जैक्टली लाइक योर्स एंड हिज टेकन अस।
वो दूसरा नेकलेस था, बिल्कुल तुम्हारे जैसे नेकलेस की तरह दिखने वाला और हमें 10 साल लगे उस पेमेंट को पे करने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट एन ईजी मैटर फॉर अस। क्या तुम्हें पता भी है कि ये हमारे लिए कितना मुश्किल मैटर था, कितना मुश्किल समय था, कितना मुश्किल मैटर था। हु हैड नॉट अ पेनी, जिसके पास एक पेनी नहीं थी, बट नाउ इट ऑल ओवर आई फील ग्रेट रिलीफ। हम एक पेनी बचा बचा के कितनी गुजारा कर रहे थे, और आज मुझे एक ग्रेट रिलीफ मिला है कि मैंने तुम्हें वो बता दिया है। मिस्टर फॉरेस्टर हैज़ टेकन अ बैक। मिस्टर फॉरेस्टर बैक आ गई। यू से यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। चौंक कर बोली कि क्या तुम ये कहना चाह रही हो? मिस्टर फॉरेस्टर ने कहा कि क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने एक असली डायमंड नेकलेस खरीदा मेरे वाले को रिप्लेस करने के लिए? यस, यू नेवर नोटिस द डिफरेंस, दे वर सर्टनली वेरी मच अलाइक, मैथिल्ड स्माइल्ड इन। उसने हंसते हुए कहा कि हाँ, तुम उसे नोटिस भी नहीं कर पाई और वो एकदम तुम्हारे जैसा था। और उसने हंसते हुए यही कहा। तो देखिए गाइस, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आप और कौन सा सब्जेक्ट हमसे पढ़ना चाहते हैं, और 10th क्लास के 11th 12th आप जो क्लास पढ़ना चाहते हैं, आप बस हमें इस वीडियो या हमारे किसी भी वीडियो में लिंक में कमेंट करके बताइए। और आप ये भी कमेंट कीजिए कि क्या हमें लाइव क्लास लेनी चाहिए और कौन से सब्जेक्ट की लेनी चाहिए, ये ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो फिर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। बेल आइकन को दबा करके ऑल पे कर दीजिएगा, तो आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। सो थैंक यू।